सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर, आ गया। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जैसे आपको पता होगा बच्चों, हमारे चैप्टर आप समझो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। एक्स्ट्रा मैं बोलूंगा, खाली 3-4 चीज आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ना अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप है ना डायरेक्ट टिक कर देना, ठीक है ना? तो वो सभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो बेसिकली हम है ना आज वर्ड्स के थोड़ा पढ़ाई करेंगे, और जो फैक्ट्स है वो थोड़ा उसको हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना? अब देखो, जैसे ये वाला पार्ट है बच्चों, जैसे ये वाला पार्ट है, हमने ये उस दिन भी पढ़ाई किया था बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। हम उस दिन पहले भी किया था। ये क्या बच्चों, ये आपका टेट्राहेड्रल है। तो हमने क्या देखा बच्चों, वो दिखा था कि आपका, ओके ये यामिनी है, हाय यामिनी, हाँ। तो क्या है बच्चों, क्या होगा बच्चा कि वहां पे आपका 3 एटम कंबाइन करेंगे, और बीच में क्या होगा बच्चों, एक वर्ड बनेगा। मान के चलो कि इस जगह पे अगर आपका कोई पार्टिकल अटक गया, तो उससे कोऑर्डिनेशन कितना है बच्चों, ये आपका 3 आएगा। और कैसे बच्चों, ये आपका सबसे छोटेस्ट वॉइड है। तो हमने देखा बच्चों। अब हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा आपका रेडियस रेशियो पार्ट, हमने पार्ट देखा था। हमने क्या देखा बच्चों, दैट इज रेडियस आर इज इक्वल टू 0.115 दैट ऑफ कैपिटल आर। तो ये क्या बच्चों, इस पार्ट आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है। आपको ये वाला पार्ट आपको हर एक के लिए नोट डाउन करना है। किससे बच्चों, ये आपका ट्राइगोनल वाला, ये आपका ट्राइगोनल वर्ड का पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो ये आपका ट्राइगोनल वॉइड है। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना? डन। यस सर। सर अब देखो, अभी हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के बारे में। तो हमने टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ाई किया। हमने क्या देखा बच्चों, आपका 3 एटम नीचे बॉटम में आएगा, एक आपको ऊपर होगा। तो क्या बनेगा बच्चों, तो वहां पे आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड होगा। अगर आपका टेट्राहेड्रल वर्ड में अगर आप कुछ पार्टिकल आके वर्ड में अटक गया, तो उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा बच्चों, उसका कोऑर्डिनेशन आपका 4 होगा, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फिर हम बात करते हैं ये टर्म, फिर मैंने आपको ये टर्म क्या बताया था, दैट इज रेडियस ऑफ वॉइड, और आपका रेडियस ऑफ स्फीयर के रिलेशन के बारे में। तो हमने ये भी देखा था, दैट इज आर इज इक्वल टू 0.225 इंटू कैपिटल। ये क्या बच्चों, ये आपका टेट्राहेड्रल वर्ड के मैंने आपको बोला था। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? और हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूब है। हमने क्या देखा बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूब में आपका टेट्राहेड्रल कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपका डायगोनल में आता है। ओके, तो ये आपका डायगोनल में आता है। तो डायगोनल में तो क्या होगा बच्चों, मतलब कि डायगोनल में 2 डायगोनल है, तो आपका एक पार्ट में आपका एक वर्ड आएगा। तो आपका डायगोनल में कितना है बच्चों, आपका एक डायगोनल में आपका 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। तो आपका जो क्यूब है, क्यूब में कितना डायगोनल बनेगा बच्चों, टोटल वहां पे आपका 4 डायगोनल बनता है बच्चों। एक डायगोनल यहाँ से बनेगा, मतलब कि ऐसे मतलब ऐसे खींचेंगे, ये बना आपका पहला डायगोनल, है ना? ये बना आपका दूसरा डायगोनल, ये बना आपका तीसरा डायगोनल, और ये बना आपका फोर्थ डायगोनल। तो क्या बच्चों, हर एक डायगोनल में आपका 2-2 आपका टेट्राहेड्रल। तो कितना हो बच्चों, यहाँ पे आपका टोटल कितना, यहाँ पे आपका 8 टेट्राहेड्रल वर्ड आ गया। इतना पार्ट समझ गए बच्चों? ये तो हमने कल पढ़ाई, ये हमने कल पढ़ाई किया था। अब यहाँ पे क्या बच्चों, ये पार्ट थोड़ा यस। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो हमने क्या दिया बच्चों, देखो क्या लिखा है, पोजिशन। किसके पोजिशन बच्चों, वर्ड के पोजिशन। द डिस्टेंस ऑफ a√3/4 फ्रॉम एवरी कॉर्नर, कि आपका हर एक कॉर्नर से जो वर्ड है उसका डिस्टेंस कितना बच्चों, उसका डिस्टेंस है a√3/4। तो ये आपको है ना, इसको आपको नोट डाउन कर देना है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है बच्चों? अगर आपका एग्जाम पूछते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड आपका हर एक कॉर्नर से उसका डिस्टेंस क्या आएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, होगा ये होगा आपका a√3/4, इसका आंसर आएगा। तो ये क्या बच्चों, टेट्राहेड्रल बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया। ओके, तो ये वाला पार्ट अपने हम करते हैं खत्म। तो आई गेस यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट नहीं हो चुका, बस ये बहुत सिंपल टॉपिक था, और हमें बहुत बार बार पढ़ाई कर भी चुके हैं, ठीक? हाँ, अब देखो, अभी हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में। तो ये भी हमने कल पढ़ाई किया था बच्चों, हमने कल प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे आता है बच्चों, एक तो वो आपका बॉडी सेंटर में आता है, एक तो आपका वो एज में आता है।
तो आपका क्यूब में कितना हो जाता है बच्चों, क्यूब में आपका टोटल आपका 12 एजेस होते हैं और आपका 12 में आपका एक वर्ड आएगा, लेकिन क्या वो आपका 1/4 से शेयर होगा, आपका हर एक वर्ड से शेयर होगा। तो कैसा बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे आपका 3 वर्ड आता है और यहाँ पे आपका 1 वर्ड आता है, तो टोटल आपका क्या होगा, टोटल आपका 4 ऑक्टाहाइड्रल वर्ड आएगा। फिर क्या होता है बच्चों, फिर हम ये बोलेंगे दैट इज आर, दैट इज वर्ड इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल। आर के बच्चों कैपिटल है आपका रेडियस स्फीयर के बारे में, तो ये आपको याद करना है। देन आपको ये पार्ट पता होना चाहिए और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वहां पे कोई आपका एटम या पार्टिकल फंसता अटकता है बच्चों, रैंक मतलब कि आप सोचो कि देखो अब ये रैंक जो वर्ड है ना इसको आप ऐड करो, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, अब इसको रहने दो, इसको मान के चलो ये है ही नहीं, ये काट दो इसको, ओके मत करो, ये भी आपको जाने की जरूरत है, जो आप भाई करने पड़े होते हैं ना, तो ये आपको पढ़ने वाला। तो ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपको कितना हो गया बच्चों, जादू, जादू नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन अभी आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जान दो उसको, ठीक है ना। हाँ। तो क्या हो बच्चों, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। हाँ हाँ, जेई का रैंक हो सकता है, मैं तो चाहता जेई का रैंक बन भी जाए, ठीक है। तो आगे सारे बच्चों लोग को ऑक्टाहेड वर्ड क्या पता चल गया बच्चों, हाँ या ना, डन। Yes, sir. ओके, अभी हम बात करते हैं क्यूबिक वर्ड के बारे में। तो ये हमने पढ़ा तो नहीं है बच्चों, लेकिन स्टिल हम इसको याद कर लेंगे। तो क्या होता है बच्चों, क्या कैसे बनता है, जब आपका 8 स्फीयर आपका कॉन्टेक्ट में, तो क्या आपका वहां पे आपका क्यूबिक बोर्ड आएगा, ये इसका वैल्यू है ना। और कहाँ पे होता है बच्चों, ये इसका बॉडी के सेंटर में होता है, कोऑर्डिनेशन एक होता है, और रैंक को तो जान दो, रैंक को तो काट दो, है ना, रैंक को आप जान दो, वो किसी काम का नहीं है। तो हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका रैंक बना जाए, है ना, या तो मैं चाहता हूँ टॉप 100 में तो बहुत सारे बच्चे लोग का रैंक है। तो हाँ, तो ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली याद, ये आपको मैं खाली नोट कर लो, लेकिन इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते बेसिकली। तो आपको बेसिकली क्या करना बच्चों, आपको ऑक्टाहेड वर्ड के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, और आपका जो टेट्राहेड वर्ड है उसको उसके बारे में आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। डर मेरे पास, Yes, sir. क्या भाई किस खीर की बात करें लोग हैं, किस खीर की बात करें। सर केशव ने लिखा है सर देखो। आपने बोला ना कि टॉप 100 में आ जाए, तो हाँ हमने हाँ, लिखा कि आपके मुंह में घी शक्कर। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, ठीक है ना। देखो लाना मुश्किल, दोस्त दोस्त सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको ये देखो मैं आपको ये बोलूंगा, देखो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगा, देखो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया था कि नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे बनता है ना। तो ओके, अरे यहाँ पे ध्यान दो, चलो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, भाई तुम कहाँ पे घुमा रहे हो बातों को, ठीक है ना। चलो सर बता दो क्या मैं बोला। मैं अभी और कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो, है ना। हाँ नहीं बोले सर, बोलो। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था कि देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में समझा दिया। तो मेरा काम यही है कि आपको शॉर्ट में समझाना प्रॉपर्ली, हर एक पार्ट को समझाना, और आपको JW क्वेश्चन कराना है। तो ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम जल्दी खत्म करेंगे, नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे आपका मंडे से एंड ट्यूसडे से, एंड देन आपका क्या होगा, फिर आपका फिर अगेन आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं करेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं NaCl स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमने कल भी हमने इसको पढ़ा था बच्चों। देखो आप हमेशा ध्यान रख बच्चों, देखो जो आपका अनायन होता है, जो आपका अनायन होता है बच्चों, वो कहाँ पे जब ऑक्यूपाई करते हो, ये आपका कॉर्नर, ये आपका कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है ना। और जो कटन कहाँ पे जाता है बच्चों, जो आप कटन कहाँ पे जाएगा, ये आप ऑलवेज आपका वर्ड में जाएगा, और कटन आपका ऑलवेज आपका वर्ड में, क्यों बच्चों, बिकॉज इसका साइज छोटा होता है, बिकॉज इसका साइज छोटा होता है। अब देखो ये भी हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन के बारे में, कैसे होता है बच्चों, ये होता है आपका 6:6 के बराबर होता है, ये हमने देखा था बच्चों। अब देखो ये जो पॉइंट बच्चों, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्या बोला बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग, उसके बारे में, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स के बारे में, आपको एटम्स के बारे में। तो उससे क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, दैट इज रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ, क्या होगा बच्चों, कितना होगा, ये होगा आपका ये आपका a/2 के बराबर आएगा। तो इसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर्स मतलब कि जो दोनों हैं उनके बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों, ये आपका होना चाहिए, आपका a/2 होना चाहिए। समझिए बच्चों, हाँ या ना। यस सर।
अब देखो Yes, कैसा- sir. यस अब देखो ये कैसा है बच्चों, ये कैसा है, देखो ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट है आपका ए। अगर ये पूरा ये एज ये ए है, तो एक यहाँ पे एक एटम आ रहा है और एक एटम यहाँ पे है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका a/2 हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बोला गया। तो सिंपल सी बात है, कुछ पार्ट आपको अच्छे से ध्यान रखें। तो ये पार्ट आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, इसको आप याद ही कर लेना, मैं बोलूंगा इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। सर एक अब मिनट, देखो हेडल वाला निकालना है। ओके, सर एक मिनट सर, ऑक्टा हेडल वाला निकालो। ऑक्टाहेड्रल, ओके हाँ सर पीडीएफ तो डाल ही दोगे आप, है ना? डाल दिया तो है मैंने, ये पीडीएफ डाल ही दिया मैंने, पहले से डाल दिया। सर आज आप इसमें कुछ लिख भी रहे हो तो डाल देना ना। ओके ठीक है, चलो फाइन। तो ये पार्ट हमारा हो गया NaCl के बारे में। अब देखो अभी हम बात करते हैं ZnS के बारे में। तो इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है आपका जिंक ब्लेंड। ये आपका जिंक ब्लेंड में जाता है बच्चों। अब देखो ये पूरा पार्ट करने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों, खाली ये ध्यान रखना कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, ये आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और आपका जो रेडियस ऑफ कटन होगा और जो रेडियस अनंत कितना बच्चों किसका होगा, ये आपका आएगा A√3/4। जिंक में पहली बार सुना, अरे ये ना आप क्या बोलते हो, उसमें सुनोगे बच्चों, जब है ना आप मेटलर्जी पढ़ोगे तो वहां पे आपका ऐसा नाम आएगा जिंक ब्लेंड, है ना। फिर मैग्नेटाइट हेमाटाइट वहां पे आएगा। तो ये खाली ध्यान रखो बच्चों, जिंक ब्लेंड का ये आपका फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला ये आपका रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ कैसे कितना है बच्चों, ये आएगा आपका A√3/4 आएगा। तो इसको आपको ना नोट डाउन करना है, इसको आपको ना नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके डन मेरे प्यारे बच्चों, इतना नोट खाली नोट डाउन करो बस। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अगर आए तो ऐसा ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स, ये फैक्ट्स है आपका, ये पता होना चाहिए। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये आपका एनसीईआरटी नहीं दिया, ध्यान रखो ठीक है ना। ओके और यहाँ पे बच्चों ये जो पार्ट है ये थोड़ा आपका रॉन्ग वाला पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे आपका अगेन थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। मैं इसको ना कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि इससे क्या आंसर आता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आपका ये आपका फ्लूइड वाला पार्ट है, तो क्या यहाँ इसका सच्चाई आता है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसको आपको भी ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखो बच्चों, ये पार्ट। अभी क्या बच्चों, ये है आपका एंटी फ्लूइड के बारे में। अब इसका एग्जाम्पल क्या था बच्चों, इसका एग्जाम्पल आता है आपका Na2O और आपका Li2, दैट इज अल्कली ऑक्साइड, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इससे कोऑर्डिनेशन देखो बच्चों, ये होता है कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, ठीक है ना। और रेडियस बच्चों कैसा होगा बच्चों, Li प्लस और ऑटो कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका √3/4 आएगा। तो ये पार्ट आपको याद करना है, इसको आपको प्रॉपरली याद करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन है ना। यस सर। हाँ तो ये आपको इसको याद करना है, कोई डिफरेंट नहीं, बहुत सिंपल है, ये आपको याद करना है, यह हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके तो जो पार्ट्स आपको याद करना है वो मैं आपको नोट डाउन कर रहा हूँ, खाली आपको ना इसी पार्ट को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इस वाले पार्ट। फिर देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था आपका एंट्रेंस में, है ना। ये आपका एंट्रेंस में पूछा है जो आपका JW 2023 में, सेम क्वेश्चन यहाँ से है देखो, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जहां से आ रहा है बच्चों वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वहां से ट्राई करूँ। हमने ये देखा था दैट इज सीसियम क्लोराइड वाला पार्ट देखा था, है ना। क्या कहता है बच्चों, ये आपका बॉडी सेंट्रल लैटिस को ऑक्यूपाई करता है, कोऑर्डिनेशन किससे बच्चों, कोऑर्डिनेशन आपका 8 बनाता है। और देखो बच्चों रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितना बच्चों, ये आपका A√3/2 इसका बना रहा है। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। हाँ न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी वही पार्ट का है, ये हो गया, फिर आपका न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सारा टॉपिक इस चैप्टर का फाइनली खत्म होता है। तो चैप्टर में देखो, चैप्टर अपने क्या पढ़ना है बच्चों, अगेन बोलूंगा, चैप्टर में आपको ये चीज आपको प्रॉपर याद रखना है बच्चों। देखो सबसे पहले तो आपको ये बोलूंगा बच्चों कि जो आपका ब्रेवाइस लैटिस है बच्चों, जो हमने देखा था दैट इज A इज नॉट इक्वल टू B, वो आपको टेबल पढ़ना है, वो आपको टेबल प्रॉपर्ली, उसको टेबल को, वो टेबल्स आपका जितने टेबल्स है बच्चों वो आपको पूरा प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, सारे टेबल्स पढ़ना है। फिर क्या बच्चों होगा, फिर आपको नोट डाउन करना है कि आपका पैकिंग, आपको पैकिंग के बारे में पता होना चाहिए, पैकिंग कितना और आपका एमटी कितना है, जो आपका यूनिट सेल के बारे में आएगा, ये हमने ये देखा। तो क्या देखा बच्चों, फिर हमने देखा आपका वॉइड्स के बारे में।
अगर आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड अगर आपका n है तो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा बच्चों? ये होगा आपका 2n के बराबर। ये हमने देखा बच्चा। फिर हमने क्या देखा बच्चों? फिर हमने आपका देखा डिफेक्ट्स के बारे में। तो डिफेक्ट से भी क्वेश्चन आता है ना? डिफेक्ट से भी आपका हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उस पार्ट को बच्चा आपको प्रॉपर्ली असाइन करना है। तो आपका डिफेक्ट्स हो गया, आपको डिफरेंशियल पार्ट दिखा। फिर आपका आता है आपका डेंसिटी। फिर आपका आता है डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज जमना एंड ए क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट आपको प्रॉपर्ली करना है। और जो मैंने आपको अभी जो नोट डाउन करने बोला उसका आपको नोट डाउन करना है। तो वहां से आपका एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ना हर एक टॉपिक यहाँ पे आपका खत्म होता है इस चैप्टर का। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जब अब देखो अभी सब न्यूमेरिकल्स ही है, तो हम सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो आपने चैप्टर पढ़ लिया और आप है ना बहुत सा क्वेश्चन आप खुद ही अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आपको इतना पार्ट पता है तो आप गारंटी 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। ये आपका 80% एक्यूरेसी बन जाएगा। अब देखो बच्चों, अब में आते हैं आपका फर्स्ट आपको क्वेश्चन पे आवाज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जब आपने स्टार्ट कराया था चैप्टर तो आपने बोला था कुछ ब्रैग्स इक्वेशन भी है। हाँ हाँ राइट राइट, ये अच्छा हो याद दिलवा दिया, अच्छा याद दिलवा दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं, देखो जब भी हम बात करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, है ना, तो हम क्रिस्टल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बच्चों? हम करते हैं हम करते हैं आपका करते हैं XRD। XRD क्या बच्चों? ये बेसिकली एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन हम कहते हैं, है ना। तो जो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? ये आता है आपका 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अब मोस्टली देखो ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है। एक अगर आपको फॉर्मूला पता चले, जो आपका ब्रैग इक्वेशन, अगर आपको एग्जाम पूछेंगे कि जो आपका ब्रैग इक्वेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे, आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, ये आप है ना फिजिक्स में बारे में ये आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा। तो अभी खाली ध्यान रखो बच्चे, क्या ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है ना? तो बस बच्चे इतने पार्ट आपको प्रॉपर्ली करना है ये पार्ट। ठीक है ना? तो ये आपका फॉर्मूला होता है दैट इज 2D sin इक्वल टू n लैम्डा। अब देखो एक्सरे क्या होता है बच्चों? एक्सरे डिफ्रैक्शन। इससे काम क्या बच्चों? कोई भी क्रिस्टल है तो उसका शेप कैसा होगा वो फाइंड करता है कौन बच्चा? एक्सरे डिफ्रैक्शन करता है। अभी आप इतना समझा, ज्यादा समझिए, इतना समझो तो काफी है। डन सारे बच्चे? यस सर। ओके, इतना पार्ट Yes, आपको, sir. हाँ इतना पार्ट आपको प्रॉपर्ली करना, खत्म है। हाँ अभी हम बात करते हैं, ये तो कम है बच्चा। देखो जब आप है ना प्योर साइंस पढ़ोगे ना, तो आपका हर एक चैप्टर में इतना इतना मोटा मोटा बुक आता है। तो चीजें रहती है बच्चों, देखो जब आप पढ़ोगे ना, जब आप ऑब्वियसली जब कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत पता चलेगा बच्चों, है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? नहीं हार्ड क्वेश्चन आना ना, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, मैं आपको सिंपल तरह से बता रहा हूँ। सबसे क्वेश्चन पढ़ते बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है? एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इनटू द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल विद द सेल एच इज इक्वल टू ए। अब क्या बोल बच्चों? ये बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहाइड्रल वर्ड इन क्रिस्टल। इससे क्या आंसर आएगा? अब देखो हमारा जो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कहाँ पे आता है बच्चों? वो कहाँ पे आता है? वो हमारा एज में आता है या ना, है कि नहीं? देखो जैसे मान के चलो यस ये, सर। अगर मैं आपको ये फेस बना रहा हूँ, तो ये एक एज है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आपको एक ऑक्टाहाइड्रल वर्ड आएगा और यहाँ पे एक ऑक्टाहाइड्रल वर्ड आएगा, राइट? ये आपका आएगा। सिंपल सिंपल से ना, 12 एज है तो 12 एज में एक एटम आता है और आपका शेयरिंग में जाता है। तो मान के चलो यहाँ पे एक वॉइड है और यहाँ पे एक वॉइड है। अगर इसका पूरा डिस्टेंस कितना बच्चों, अगर आपका ए है तो इस वर्ड कितना होगा? कितना होगा बच्चों? कितना होगा? ये होगा आपका a/2 होगा। हाँ जी सर। यस सर। और बिल्कुल ये कितना? ये भी हो जाएगा आपका 1/2। 8/2। अब देखो अभी क्या बोलो बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या बच्चों?
डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा जो आपका सबसे छोटा डिस्टेंस है। क्या करो बच्चों, ये बन गया आपका पाइथन फॉर्मूला। निकालो आंसर। कैसे करेंगे, इसको मानो x, इसको x मान, एक क्या बच्चों आपका नियरेस्ट डिस्टेंस है। तो कैसे बने बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। क्यों, साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो x क्या क्या आएगा बच्चों, a² प्लस a²/4, राइट। x तो क्या आएगा बच्चों, आएगा 2a² आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 जा, क्या बना बच्चों, x² इक्वल टू a²/2 आ गया। तो आपको क्या नहीं बच्चों, आपको तो x निकालना है, तो x C क्या आएगा option। बच्चों, x आ जाएगा आपका √a/2। तो ये आपका आंसर है। सॉरी, हाँ ये आंसर आ जाएगा, हाँ ये आंसर आ जाएगा। सरे ही नहीं होती जानी। हाँ तो मतलब कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब देखो यहाँ पे तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको मान के चलो अगर आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप एग्जाम में डायरेक्ट टिक कर देना। लेकिन ना ये वर्डिंग्स देखो, ये वर्डिंग्स पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स क्या बोला है, नियरेस्ट की बात, एकदम नियरेस्ट की बात। ठीक है बच्चा, समझ गया पार्ट हमने कैसे किया, तो दिक्कत। यस सर। ओके, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सर एक बार ये बताओगे, ये वॉइड नीले नीले वहां पे बीच में क्यों मार्क किए? अब देखो, हमने क्या बड़ा बच्चों, ऑक्टाइड वर्ड है ना, हमने ऑक्टाइड वर्ड पढ़ा था। आपका जो ऑक्टाइड वर्ड है वो कहाँ पे आता है, वो एज में आता है ना, देखो। अच्छा ठीक है सर, ठीक। हाँ वो आपके एज में आता है, एज एज मतलब क्या, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ तो इसलिए मैंने आपको वहां पे नोट डाउन किया ऐसा। सर आपने बोला सेंटर में भी तो आता है। हाँ सेंटर में भी आता है, लेकिन ये आपका सबसे पास वाला होगा ना, क्योंकि कॉर्नर वाला पार्ट है। अब अभी आप खुद देखो, अभी आप खुद इमेजिन करो, तो आपका बाजू वाला पास में होगा कि आपका सेंटर वाला पास में होगा, ऑब्वियसली जो बाजू पास में होगा, सच बोला। ऐसा। तो ऐसा करना आपको, ठीक है, डन। हाँ जी सर। यस सर। सर अगर सेंटर वाले से डिस्टेंस पूछते तो? वो अरे वो नहीं आएगा भाई, वो आएगा तो बता देंगे, ठीक है। निकाल के दिखा दो। हाँ वो कर देंगे, अभी नहीं, अब वेट करते हैं, है ना। देखो डिस्टेंस देखो सिंपल से आता है कि अगर आपको सेंटेंस से आपको बहुत मैथमेटिकल आ जाएगा, तो जितना है उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, सिंपल सी बात है। चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत पढ़ोगे तो मैटर नहीं करता ना। आप पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, तो वहां पे हम कर सकते हैं, तो जितना पढ़े हम उतना ही पढ़ेंगे, है ना। ओके, अब देखो बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि एक्स मेल्ट एट लो टेम्परेचर, ये आपका लो टेम्परेचर मेल्ट कर रहा है। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। क्या आएगा, तो बेसिक है बच्चों, ये है आपको क्वेश्चन टेबल में से, ये आपका टेबल में से क्वेश्चन है। तो बेसिक इसका आंसर क्या था बच्चों, इसका आंसर होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये होता है आपका CCl4। और कैसा बच्चों, ये आपका नॉन पोलर भी है, ये आपका नॉन पोलर भी है, और ये आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड और सॉलिड में दोनों में आपका फ्लो नहीं करने देता। तो ये फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा, डन। यस सर। यस सर। यस यस सर। ओके, अब देख बच्चों, अब ये आ गया, देखो एक क्वेश्चन पूछा बच्चों, ये पूछा 2019 में, अब ये क्वेश्चन पूछा आपका 2020 में। देखो सेम क्वेश्चन, देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, थोड़ा चेंज आ जाए, देखो ये वाला पार्ट देखो। अब ये बोला गया बच्चों, द एलिमेंट हैज फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसमें अब क्या बोला बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट टेट्रावर्ड्स इज डैश, मतलब कि आपका जो टेट्रावर्ड है, जो आपका फेस सेंटर में, उनका सबसे छोटा डिस्टेंस क्या आएगा, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका होगा होमवर्क, या थोड़ा आप खुद थोड़ा दिमाग लगाना, मैं आपको थोड़ा मेथड बता देता हूँ। हाँ यहाँ देखो, अब देखो बच्चों, ये मान के चलो आपका फेस सेंटर्ड है ना, फेस सेंटर क्यूब है। अभी जो आपका फेस सेंटर क्यूब है, वहां पे आपका ऑक्टाइड कहाँ पे आता है बच्चों, वो आपका डायगोनल में आता है, वो आपका ऐसे डायगोनल में आता है, राइट बच्चा, हाँ या ना। यस सर। अब क्या कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड बने, यहाँ पे एक टेट्रावर्ड वर्ड बनेगा, और यहाँ पे एक टेट्रावर्ड वर्ड बनेगा, है ना।
यहाँ पे टेट्राहेड्रल बन रहा है। अब पूछा क्या बच्चों, इन दोनों वर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं इसका आंसर कितना होता है बच्चों, इसका आंसर होता है आपका a/2 होता है। अब ये डिराइव कैसे करेंगे, ये आपका ये होगा आपका होमवर्क का। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपका आंसर आ जाए, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो अगर आपको टेट्राहेड्रल पूछा है तो आपको ये करना है, और आपको ऑक्टेल पूछा तो आपको a/2 करना है। देखो जितना पर आप सिंपल शॉर्ट रखो उतना आपको करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यामिनी आपका यस सर ऐसा लगा बहुत स्लो बोल रहे हो, है ना, एकदम यस सर, ऐसा ऐसा होना चाहिए। यस Yes, सर, sir. आगे समझ। यस सर। ओके चलो, हाँ ओके, आगे बढ़े क्या, हाँ आगे बढ़, ये देखो ये होमवर्क है, करना है सबको करना है। सर आंसर तो लग गया। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है आपका 2019 में, सेम क्वेश्चन, अगर आपका वर्ड से क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ आप सारे बच्चे इससे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, जैसे का क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। अरे कोई है और भी पढ़ो बच्चा, प्रगति पढ़ोगे या मैं दिव्या कोई पढ़ो क्वेश्चन। यस सर, यस सर। सर ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। अरे आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Sir, element B forms CCP structure and A occupies half of the octahedral void. While oxygen atom occupy all the tetrahedral voids, the structure of bimetallic oxide is. अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, अब ध्यान समझो कैसे करते हैं। नहीं सबसे मैं चाहूंगा कि आप है ना क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप है ना क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। सर ए आ रहा है। अब देखो, ऑप्शन ए आ रहा है। अब देखो बच्चों जितना डेटा दिया है उसको समझ समझ अप्लाई कर सको। हाँ जी ये सर, बी लिखा यहाँ पे half बन रहा है, ये भाई साहब यहाँ पे जा रहा है, और 1.2 बी into आपका यहाँ पे जा रहा है। यानी कि एक। ट्राई करो सारे बच्चे, कमान। सर ए आ रहा है हमारे तो। ओके सर हमारा ए ही आ रहा है। ए भी सारे, तो ऑफ हो जा रहे हैं। ए आ रहा है। अब देखो बच्चे कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान देखो, आप क्या बोला, बी बोला है, बी क्या कह रहा है बच्चों, ये ऑक्यूपाई करा सीसीपी, कितना आइटम होता है बच्चों, यहाँ पे आपका 4 आइटम होता है ना। आप क्या बोला बच्चों, ए ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल। अभी आपका ऑक्टाहेड्रल कितना होता है बच्चों, ये आपका 4 होता है, और कैसे करें, ये आपका हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब क्या होगा बच्चों, ये होगा हो जाए। आपका 1/2, है ना। आप क्या बोल रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन कह रहा है बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्यूपाई है आपका ऑल टेट्राहेड्रल, तो कितना है बच्चों, ये आ जाएगा 8। तो कैसे बने बच्चों, ये 1 जा, ये 2 तो कैसे बना, दैट इज A2B4O8, ऐसा बन गया। ये ऑप्शन तो है नहीं, क्या करो बच्चों, सिंपलीफाई कर दो, सबको /2 कर दो, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका AB2O4, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई गेस सबको समझ में आ रहा है बच्चों, सोमदत्त, विवेक, अंकिता, Yes, दिव्या, यस सर। सारे बच्चे, अंकुश, ईशान, काव्यांश, मनीष, मितुल, मुदित, नमन, निखिल, अखिल, ऋतिक, शिवानी, शुभम, सोमदत्त, सूरज, आ रहा है, तरुण, आयुष, तमन्ना, आ रहा है, ओके यस सर। ओके। चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ओके ये क्वेश्चन हो गया हमारा, देन आगे बढ़ते बच्चा। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया आपका डेंसिटी वाला, दिख रहा है। अब आज ना जेसिका ने मुझे क्वेश्चन पूछा था बच्चा, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो, ठीक है। चलो अभी क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया है एक सॉलिड है जिसका डेंसिटी है, दैट इज इतना उसका डेंसिटी है, सॉलिड डेंसिटी है, और क्या बना बच्चों, ये Yes. बना आपका फेज
सेंटर्ड क्यूब बना रहा है। और क्या बोला बच्चों, ये बोला गया है उसका एजेंट है इतना, और बोला है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास होगा, है ना। और एवोगाड्रो इतना नंबर दिया है। तो फॉर्मूला क्या था बच्चा हमारा डेंसिटी का, तो हमने बोला था ज म, और यहाँ पे आ गया जमना आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए क्यूब, एक वॉल्यूम आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों, अगर आपका इस टाइप क्वेश्चन है बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है, तो ये मैं बोलूंगा ये सारे क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है, तो जो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन सिंपल है, आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इसको आपको प्रॉपर्ली समझ करना है, सर डिफिकल्ट नहीं है। जाना था सर, पर मैंने उसमें 4 का क्यूब ही नहीं किया, डायरेक्ट ही 4 मल्टीप्लाई किया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ओके, तो इसका ऑप्शन तो ए है ना, अब देखो बच्चों, अब तो देखो इसका बच्चों ऑप्शन हम, ए है। हाँ बता रहा हाँ, चेक करते। अब देखो बच्चों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ऋतिक बेटा, अब मैं क्यूब मुट कर दूं। तो ये हो गया, देखो z कितना, z हो डेंसिटी कितना बोला है, डेंसिटी बोला है 9 इंटू 10⁻3। अब देखो बच्चों, मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ, मैं इतना सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ, अरे यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे। अब देखो इज इक्वल टू, अब z क्या बोला बच्चों, z बोला है, z बोल दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर क्यूब है। निकलना क्या बच्चों, निकलना आपको m है। अब देखो क्या बोला बच्चों, बोला एच लेंथ। अब h क्या बच्चों आपका a हो गया, तो a बोला गया आपका 200√2 पिकोमीटर। मीटर करो बच्चे, कितना आएगा, ये आएगा 10⁻12, हाँ ये आएगा 10⁻12 मीटर आ जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, कैसे करेंगे, इसको ऐसे देते बच्चों, 2√2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻−12। तो क्या मैंने क्या बच्चों, मैं 200 को मैंने लिखा 2 और वहां पे आपका 2 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या बना बच्चों, ये आपका एक सिंपलीफाइड फॉर्म बन गया। और पावर क्या बना बच्चों, पावर बन गया आपका 10⁻−10 बन गया, राइट बच्चा, हाँ या ना, बना? यस यस सर। अंकिता आ रहा है, अंकिता आ रहा है, अंकिता यामिनी, यतिका, सारे बच्चे, दिव्या, डन, यस सर। हाँ जी सर। ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो बच्चों कैसे करिए, देखो अब यहाँ पे आ गया 2√2 आ गया, और करो इसका क्यूब, क्यूब बच्चों ये आपका नंबर आ गया। अब देखो ये क्या बच्चों, ये सब पावर में जा रहा है 10 के बाद, तो क्या होगा, ऐसे करेंगे 10⁻−10 इंटू 3, ये आपका क्यूब हो गया। अब देखो अब क्या था बच्चों, अब आता आपका एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर क्या बच्चों, ये है दैट 6 इंटू 10⁻23 आ जाता है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सॉल्व देखो 9 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू 4m डिवाइड बाई, अब कैसे है बच्चों, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, 3 बार किया बच्चों, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बच्चों है 6 वाला पार्ट है ना, इंटू, अब देखो पावर में क्या बच्चों, पावर में आपका 10⁻−30 और आपका 10⁻23 है, राइट, ये आपका उधर बस, तो इसको सॉल्व कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 10⁻−7 आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों, यस या नो, आएगा। यस यस सर। अब देखो अब क्या होता है बच्चों, ये इसको मैं ऊपर जाता हूँ, तो ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज 9 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻−7। अब देखो, अब डिनोमीटर देखो, ये क्या, ये सब क्या बच्चों, ये भी डिनोमीटर है, तो भी आपका न्यूमीटर में जाएगा, दैट इज 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 और इंटू 6b, क्यों 6b वाला पार्ट है। अब यहाँ पे अब क्या बच जाएगा बच्चों, आपको इसको डिवाइड करो 4 से, ये क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका m, है ना। अब ये पावर क्या बच्चा बना बच्चों, ये पावर बन जाएगा 10⁻⁻4 बन, है ना। अब देखो ये 4 इससे गया और इससे गया, तो क्या बच्चा, क्या बच्चा हमारे पास, हमारे बच्चा √2 बच्चा और आपका √2 बना। अब देखो हम ऐसे बोल सकते बच्चों 9 इंटू 10⁻−4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करो और आपको डिवाइड 4 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 ये 4 आ गया, 24 इंटू 9 सॉल्व करो और उसको डिवाइड बाय कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका एक एवरेज आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अराउंड दिस, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, अगर आप कैलकुलेटर बैठोगे तो नहीं हो पाएगा,
थोड़ा दिमाग लगाना, और हाँ ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कहीं मत करना, ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. रसिका, Yes, हाँ sir. जी सर। प्रगति, आयुष, दिव्या, Yes, sir. बाकी सारे बच्चे, ऋषि, अंजलि, अंजलि निकालेंगे, अंकिता, आ रहे समझ यस बच्चा? सर। ओके, ऐसे आपको प्रॉपर्ली करना है, ठीक है ना? सर मैंने तो बता ही दिया था आंसर। नहीं पहले कस में क्या बच्चों ना, मैं वहाँ पे ना एक अंजलि है तो उसमें अंजलि निकल गया, कोई बात नहीं, तो ऐसा करना है। तो क्या यस बच्चे, सर। ऐसा आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। ओके, सारे बच्चे आगे यहाँ पे ध्यान दो, सारे बच्चे यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान दो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, क्वेश्चन बोला गया है कि ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, और ये आपका एससीपी लैटिस को बिलोंग करता है। और ये बोला गया है कि यहाँ पे दो टर्म आएगा बच्चों, एक का टर्म आएगा ए, एक आएगा आपका बी आएगा। और बोला गया बच्चों कौन सा आपका एससीपी लैटिस में जाएगा और कौन सा आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड में जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। कैसे करेंगे बच्चों, बी। जैसे कैसे करेंगे? ओके, क्या आंसर है बच्चों? अब देखो जैसे मैंने आपको, जैसे देखो मैंने आपको पहले बोला था, देखो ये क्या बना, ये बना कैटायन बनेगा और ये बनेगा आयन बनेगा। तो होता क्या बच्चों, देखो जो भी आपका आयन होता है वो कहाँ पे जाता है बच्चों, ये आपका लैटिस, ये आपका लैटिस फॉर्म करता है। और आपको जो कैटायन का ये छोटा सा है, ये कहाँ पे जाता है बच्चों, ये जाता है आपका वॉइड में, ये आपका जाएगा वॉइड में जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, कैसा होगा देखो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, और ऑप्शन ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों बच्चों, जो आपका कटन कहाँ पे जाता है बच्चों, कटन आपका वर्ड में जाएगा, और जो एलन कहाँ पे जाएगा, जो आपका लैटिस में जाएगा। अब देखो जितना भी हमने क्वेश्चन किया बच्चों, सब में ये आपका वर्ड होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा आ जाएगा बच्चों। अब बताओ इसका हम आंसर कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, अभी हम कहते हैं, अभी हम ना क्वेश्चन मतलब कि जो ऑप्शन है बच्चों, हम उसको वैलिडेट करते हैं। फॉर्मूला क्या बनाना बच्चों, हमको फॉर्मूला बनाना है, दैट इज A2B3, ये हमें फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बने बच्चों, ऐसा बन सकता है, दैट इज A2/3 और B कितना बच्चों, B आपका 1 हो जाएगा, हाँ या ना, होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब ट्राई करो, सॉल्व करो बच्चों, कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे इसे, ट्राई करो। क्या आंसर आना चाहिए? हेलो हेलो, कर रहे कि नहीं कर रहे सारे बच्चे? केशव मैंने ऊपर लिख दिया बच्चों, हमने कैसे किया देखो, देखो जो आपका कटन होता है, जो आपका कटन कहाँ पे जाता है बच्चों, ये आपका वर्ड में जाता है, और जो आयरन कहाँ पे जाता है, ये आपका लैटिस में जाता है, बिकॉज इसका साइज बिग होता है, इसका साइज ये आपका स्मॉल होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से हमको फॉर्मूला बनाना बच्चों। नहीं है मेरे बच्चा, डी नहीं आएगा देखो, अब सर डी कैसे, इसका ऑप्शन बी। हाँ बी आएगा बच्चों, देखो अभी कैसे करते हो, ध्यान ओ, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, चैट में नहीं, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, सारे बच्चे, हाँ। अब देखो बच्चों, अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, मान के चलो बी कहाँ पे जा रहा है बच्चों, बी जा रहा है लैटिस में। अब यहाँ पे कैसा लैटिस है बच्चों, ये बना आपका एससीपी लैटिस बना है, तो इसको क्या है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि आपका लैटिस आपका ऑक्टेट ये बनेगा बच्चों, है ना, ये आपका लैटिस में जाएगा, एससीपी में 4 आइटम होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ये लिखा आपका टेट्राल वर्ड। तो आपका टेट्राल कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये आपका 8 होता है। अब देखो, अभी हम मान के चलते बच्चों, ए क्या बच्चों, ए आपका 1/पार्ट शेयर हो रहा है, तो कैसे हो, जैसा होगा इनटू 1/3 बनेगा। तो कैसे बना, ऐसा बना बच्चों, दैट इज 8 B 4, इसका रेशियो लो बच्चों, कैसे होगा बच्चों, 1 जार, और ये आपका हो जाएगा 2 जार। तो ऐसा बना बच्चों, दैट इज A2/3 और ये बना B, और यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या बच्चों, इसके ऊपर क्या बना बच्चों, ये बनेगा आपका A2B3। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझ आ रहा है बच्चों?
तो कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो कहने का मतलब ये बच्चों, देखो आपको हमेशा ध्यान है बच्चों, जो आपका अनायन होता है जिसपे आपका वो कहाँ पे जाता है बच्चों, वो आपका लैटिस में फिट होता है, और जो आपका कटन कहाँ पे जाएगा वो आपका वर्ड में, बिकॉज आपका साइज छोटा होता है तो वो आपका वर्ड में जाके फिट होता है बच्चों। कितना पार्ट समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई गेस ये पार्ट भी अपना सारे बच्चे ने कर लिया होगा, राइट? ओके, डन। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब देखो बच्चों, अभी हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ेंगे, विवेक क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, विवेक क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. In a face-centered cubic lattice, atom A occupies the corner positions and atom B occupies the face center positions. If one atom of B is missing from one of the face centered points, the formula of the compound is. ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा? और ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछा नहीं बच्चों, तो क्या ये होता आपका फेवरेट, ये आपका इस बार आपका फेवरेट Sir, क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे 2B3. क्या है बच्चे, क्या बोला आपने? So option C. ओके, वेट करते बच्चों, कैसे करेंगे, वेट करो सारे बच्चे। अब देखो किसने बी C बोला, आ रहा किसने है। बोला। अब देखो बच्चों कैसे करते, ध्यान दो बच्चों, देखो कैसे, ध्यान दो, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, देखो जब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड के बारे में, तो फेस सेंटर में क्या होता है बच्चों, कितना होता है? आप बोलोगे एक उसमें आपका 4 एटम होते हैं। अब ये 4 एटम आता है कैसे बच्चों, कैसे होता है? देखो हम बोलते हैं 8 कॉर्नर में आपका 8 एटम होता है, और आपका ये आपका 1/8 से शेयरिंग में जाता है, राइट? ये आपका कॉर्नर वाला पार्ट है क्या, ये आ जाएगा आपका कॉर्नर, ये आ जाएगा आपका कॉर्नर वाला पार्ट। फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिर हम ये बोलते हैं कि आपका हर फेज में आपका एक एटम होगा, और आपका क्यूब में कितना होता है बच्चों, क्यूब में आपका 6 फेज होता है, और 6 फेज में 6 एटम होगा, और ये आपका 1/2 से शेयरिंग में जाएगा, ये आपका 1/2 से शेयरिंग में जाएगा, राइट? ये आ जाता है आपका फेज में, ये आ जाता है आपका फेज में। अभी क्या बोला बच्चों, अभी ये बोला है कि जो ए है, ए कहाँ पे जा रहा है बच्चों, ए जा रहा है कॉर्नर में, तो ऐसा बनेगा 8 इंटू 1/8, तो क्या है बच्चों बनेगा, ये आपका 1 ही आ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, आप बोलोगे ए आ जाएगा आपका 1, A1 आ जाएगा। अब बोला है बी के बारे में, बी कहाँ पे जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है आपका फेज में, फेज में आपका 6 एटम होता है ना? और क्या बोला बच्चों, बोला गया है कि आपका एक एटम क्या हो जा रहा है बच्चों, एक एटम आ जा रहा है मिस, 1 एटम इज मिसिंग। तो अभी एटम कितना, अभी कितना प्रेजेंट है बच्चों, अभी आपका इतना, अभी आपका 5 एटम प्रेजेंट है, और कैसे बच्चों, ये आपका 1/2 से शेयरिंग में जा रहा है, राइट? समझे बच्चों, कि फेज में क्या होता है बच्चों, ये आपका 1/2 शेयरिंग में जाता है। तो क्या बना बच्चा, ऐसा बनेगा, दैट इज A1 B 5/2, और 5/2 कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा, राइट बच्चा? अब देखो ऐसे देखो ऑप्शन नहीं, क्या करें बच्चे, क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, ये हमारा बनेगा आपका A2 B5, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सारे बच्चे समझ के करेंगे कि हम आपका आंसर कैसे कर रहे हैं। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये हमने आपका, देखो हमने मोस्टली ना, जहां तक मैंने देखा बच्चों, हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए इस चैप्टर के। देखो बच्चों, ये हमने ये क्वेश्चन हम सबका पूरा कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। तो हमने इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन भी कर लिया, और आपका जो फॉर्मुला वाला पार्ट है, हमने उस वाले पार्ट को भी प्रॉपरली कर लिया। तो कहने की बात क्या बच्चों, मैंने आप जो नोट्स आपको भेजूंगा, जो ऑलरेडी भेज चुका ग्रुप के अंदर, जो आपका शॉर्ट नोट्स है, जो आपका शॉर्ट नोट्स है बच्चों, चैप्टर 1 का। हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतना ही था और कुछ नहीं था, इतना ही पार्ट था, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? बस सिंपल। हाँ, अभी जब एग्जाम होगा बच्चों ना, तो सर अब सारे ही कर लेते हैं, पीछे पिछले क्वेश्चन, मतलब क्या बोल रही है,
सर जितने भी है ना, मतलब पहले भी किए हमने, वो सारे कर लेते हैं एक बार रिवाइज, इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट। हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में कल किया था, ये पूछा आपका एंटीफर में, इसमें क्या तो बच्चों होता है, इसमें होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0। तो क्या बचाएगा एलिमेंट, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं बच्चों, ये वाला पार्ट भी हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे ये देखा कि आपका पैकिंग के बारे में। तो क्यूबिक में क्या होता है बच्चों, पैकिंग ऐसे होती है, इसमें होती है 74% और इसमें होती है आपका 68%। तो खाली कितना बच्चों, तो 100 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 26 और 32। हाँ ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया था, राइट। यस फिर सर। फिर हमने देखा आपका डेंसिटी का क्वेश्चन, किन में से आपका कौन सा गलत है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा था, हमने ये पढ़ा था जो आपका वैकेंसी, उसमें क्या था बच्चों, उसमें आपका डेंसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ पे तो बोला इंक्रीज होती है। तो ये क्या बच्चों, ये सर आपके सही स्टेटमेंट है, दे आर द ट्रू स्टेटमेंट, और ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कि ये आपका राइट आंसर है, आपको उसको टिक करना है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने देखा इसके बारे में, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया बच्चों, है ना। तो फ्रैंकल क्या होता है, ये आपका वैकेंसी होता है, हाँ ये सही है बच्चों। क्या उसमें एब्सेंट होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपके एब्सेंटर नहीं होते, तो भी हमने देखा था बच्चों। तो ये सही है गलत है ना। तो ये वाला पार्ट भी, ये आपका डिफेक्ट्स वाला पार्ट से क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, बड़े आगे। यस सर। यस सर। फिर हमने पढ़ा आपका डिस्टेंस के बारे में, हमने क्या दिया बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, ये आपका लॉन्ग रेंज होता है, तो ये सही वाला पार्ट था। क्या ये आइसोटोप, ये होता है आपका एनिसोटोप होता है बच्चों, है ना। सी क्या होता है, ये आपका सोल्यूशंस होते हैं, और ये आपका एक लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या से बच्चों, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका टेबल में से, ये आपका टेबल में से क्वेश्चन है, तो ये आपका सही क्वेश्चन था, ये गलत है और ये भी आपका गलत है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन करने हैं। दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, दूसरा पार्ट ये था क्या बच्चों, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा क्या बच्चों अपना 90 है, और आपका एक बीटा 120 है। तो ये क्या आता बच्चों, हम क्या बोलते हैं, हमने आई गेस किया था, हमने बोला था आई गेस मोनोक्लिनिक, सी वाला पार्ट मोनोक्लिनिक। सर हाँ ये आपका मोनोक्लिनिक आएगा, ये आपका मोनोक्लिनिक में जाएगा, ये हमने कर लिया बच्चों। देखो ये सब आपके रिसेंट क्वेश्चन है, इस साल के अभी के क्वेश्चन है। फिर हमने ये देखा बच्चों, भाई साहब का ये हाई टेम्परेचर होना चाहिए इंस्टीट्यूट इन बोथ मोटर स्टेट। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा था इसके बारे में, दैट इज कोवेलेंट सोल्ड आता है इसका आंसर, कोवेलेंट सोल्ड आता है इसका आंसर आता है बच्चों, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया। फिर अगेन हमने देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने अगेन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो हमने काफी बार पढ़ लिया, ये भी आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। ए ऑक्यूपाई कर रहा है 80p, ए ऑक्यूपाई कर रहा है आपका 80, मतलब क्या ये कटन जगह, और एम कह रहा है आपका टेट्रावॉइड्स, तो ये आप क्या बने बच्चों, ये आपका कटन बनेगा। तो सेम क्या है बच्चों, यहाँ पे आगे क्या था फॉर्मूला, ये आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो ऐसा बनेगा, एम क्या होगा, ये होगा आपका 8 × 2/3, ये पार्ट है कि नहीं। तो ये क्या बच्चों, ये सब आपका पार्ट है जो हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया, ये हो गया बच्चों। देन अगेन क्या आगे बच्चों, अगेन आ गया आपका डेंसिटी फॉर्म बच्चों, क्या आएगा बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू जमुना, और आपका आएगा ए क्यूब, ये क्या बच्चा आपका एजेंट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या बच्चों, देखो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको भी करना बच्चों, इसको भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर मीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आपके सारे यूनिट सबका सेम होने चाहिए, ये पार्ट हो गया बच्चा। देन कौन सा आपका फ्रैंकल स्कॉट शो करता है बच्चों, हमने देखा एजीबीआर आपका दोनों शो करता है, एजीबीआर आपका दोनों ही शो करता है। ये तो बहुत सिंपल बच्चों, ये तो हम बहुत सिंपल है। सिंपल क्यूब में आपका एक एटम होता है, बॉडी स्टैंड में 2 होता है, और आपका फेस स्टैंड में आपका 3 एटम होता है। इसके रेशियो पर सॉरी फेस स्टैंड में आपका 4 होता है। 4 तो होता है। हाँ 4, तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ये ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आंसर बन गया। तो आगे बढ़ते बच्चों,
अब क्या बोला बच्चों, बोला गया कि सारे नॉट इक्वल और आपके ये भी आपका नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हमने बोला बच्चों, ये आपका हो जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक वाला पार्ट, ये हमने देख लिया, बिकॉज सारे एजेस आपका डिफर कर रहे हैं, तो हमने पढ़ लिया बच्चों। कौन से डिफरेंट में क्या था बच्चों, जो कटायन है वो आपका इंटरस्टिशियल साइड में जाता है बच्चों, फ्रिंकल Sprinkle defect. ये आपका फ्रैंकल में आता है, ये हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा 2014 में और ये रिपीट हुआ आपका 2023 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, और हमने अभी भी हमने पढ़ा बच्चों, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पढ़ा ये आपका बॉडी सेंटर्ड वाला पार्ट है, तो क्या बोलो बच्चों, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो आपके हमने क्या बोल सकते हैं, ये इसका राइट आंसर आएगा। Yes. ये जस्ट हमने ऊपर भी हमने पढ़ाई किया। Yes, sir. थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे लोग। तो हमने यहाँ पे आकांक्षा, हाँ आकांक्षा पता नहीं कहाँ थी, अभी मस्त दिखाई दी मुझे, तो अभी मैं उनको हाई बोल रहा हूँ। तो Yes, sir. सारे बच्चे ना मुझे हाई हेलो बोलते जाइए ना, मुझे दिखते रहना चाहिए सारे बच्चे, है ना। Hi, sir. Hello, sir. हाय Yes, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hi, हाँ hi, हाँ hi, बहुत sir. बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या बच्चों देखो, हमने इस चैप्टर को प्रॉपर्ली पढ़ लिया, और हमने आप मान के चलो हमने एंट्रेंस के कितने सारे क्वेश्चन किए हमने, राइट। कुछ क्वेश्चन में डिलीट कर दोगे आप, वो बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर लिया बच्चों। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर सिंपल है, आपको आराम से आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन। हाँ जी, sir. यस तो चलो बच्चों, आई गेस को अब बहुत क्लास में मजा आया होगा, हमने आज प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किया है Yes. है ना। बहुत मजा. तो यहाँ पे हम क्लास को यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।